दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है साउथ एशिया के अंदर, और वो ये है कि तकरीबन 50 साल के बाद, आफ्टर 50 इयर्स, रशियन जो वॉरशिप्स हैं वो चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश की, वहां पे आई हैं। और इस सिलसिले में अगर देखा जाए तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट। Indian Foreign Minister Subramanyam Jaishankar is in Moscow and meeting ministers, including his counterpart Sergei Lavrov. अच्छा, इसी के साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है। इस वक्त रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और इंडियन नेवी का एक सॉलिड प्रेजेंस हो वहां पे कि अगर खड़काने की बात है तो और एक दो रॉकेट फायर कर दो यार, ब्रह्मोस मिसाइल है वहां पे। अखर गल्फ से तेल आ रहा है और उसे कोई रोक रहा है तो इंडियन इकोनॉमी पे हमला है और विल हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये सही नहीं है। इंडिया इसको डिप्लोमेटिक लेवल पे भी लेगा और हर लेवल पे लेगा। इंडिया जो है वो पूरे तरीके से हर महाज पर तैयार है अपने आप को सेफ रखने के लिए, या उसने किस तरीके से अपनी ट्रेड को जो है वो जारी रखना है, उसने अपने ऊपर कोई आंच नहीं आने देनी। मैं समझता हूं कि ये जो धमकी है ये एक जिसे कह लें आपके एक लॉन्ग टर्म चीज हो सकती है। India imported 12 million barrels of oil from Russia. That was about 2% of its overall supplies that year. भारत एक ऐसा मुल्क जो कि न्यूक्लियर स्टेट भी है, एक ऐसा मुल्क जो कि बहुत बड़ी आबादी का हामिल भी है, और एक ऐसा मुल्क जो कि दुनिया के अंदर डिफेंस ट्रेड के हवाले से, डिफेंस खरीद और फरोख्त के हवाले से जाना माना जाता है और अपने कंटिन्यूअस आर्सेनल्स को इंक्रीज कर रहा है। बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो मोमेंटम क्रिएट किया हुआ है इंडिया के अंदर, या जितने बड़े पैमाने पे इंडिया अपनी नेवी पे स्पेंड कर रहा है, 75 अरब डॉलर 76 अरब डॉलर के ऊपर डिफेंस पे कर रहा है। भारत का बजट टोटल कितना है? $72 बिलियन। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान का कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा। साफ संकेत है कि सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 तो अब होगी। क्या भारत लगता है यही है कि मोदी साहब जीतेंगे? साफ साफ कह दिया भाई। इससे साफ और क्या कह सकते हैं कि हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे। मतलब अगर हमारे गाल पे एक तमाचा मारोगे तो हम पलट के 4 तमाचे मारेंगे तुम्हारे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC to Z में। दोस्तों, अरब सागर में हलचल इन दिनों कुछ ज्यादा ही तेज हो चुकी है। भारत के मालवाहक जहाजों पर हमले किए जा रहे हैं हूती विद्रोहियों के द्वारा। इसलिए भारतीय नौसेना ने अपने INS कोलकाता और INS कोची को भारतीय मालवाहकों की रक्षा के लिए समुद्र में भेज दिया था। इससे अमेरिका भी खासा नाराज हुआ था कि उसको इस संबंध में इन्फॉर्म न किया गया और भारत ने खुद से निर्णय ले लिया। हूती विद्रोहियों ने भारतीय जहाज का पीछा करते हुए उस पर ड्रोन से हमला किया। इस खबर के सामने आने के बाद भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह खुलेआम चेतावनी दे दी है कि भारत के दुश्मनों और भारत के जहाजों पर हमला करने वालों को समुद्र की तलहटी में भी खोज कर निकाला जाएगा और उनको उनकी सजा दी जाएगी। ये खबर पाकिस्तान में बड़ा तहलका मचा रही है, क्योंकि पाकिस्तान को डर है कि कहीं से भी भारत ने ये संलिप्तता प्राप्त कर ली कि पाकिस्तान की नेवी जो है इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर पाकिस्तान की खैर नहीं और सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 होकर रहेगी। भारत के दोस्त रसिया ने भारत के साथ देने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपने वॉरशिप्स भेज दिए हैं। ये बात भी अमेरिका से लेकर चीन और पाकिस्तान सबको सदमे में डाली हुई है। तो देखिए जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और वो ये है कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक अभी आज खिताब किया है, और पर्टिकुलरली वो जो MV कैंप प्लोटो पे जो अटैक हुआ था, जिसमें वो कहते हैं कि जो मास्टरमाइंड है हम उनको समंदर की तहों से निकाल के ले आएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इंडिया के हवाले से। इंडियन लीडरशिप नॉर्मली इंडिया के अंदर रह के तो ये बातें करती है, लेकिन कभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो या वैसे चाइना के हवाले से दबी दबी अंदाज से बात करना हो तो इंडिया जरूर इस स्टाइल में बात करता है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ हम देख रहे हैं कि बड़ा अहम विजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया डॉक्टर जयशंकर का हो रहा है। इस वक्त रशिया में वो गए हैं, तो इसको बड़े कहा जा रहा है सिग्निफिकेंट विजिट। डॉक्टर जयशंकर का जो विजिट है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसमें इस वक्त जो रिएक्शन मेरी नजर में जो चीजें चल रही हैं, जयशंकर साहब का ये दौरा
एक तो मैं समझता हूँ ये अमेरिका को जवाब है, उन्होंने भी तो काउंटर करना था कि व्हाट आर आवर ऑप्शंस आर। फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब 5 दिन के लिए चले गए हैं, इतना तो कोई शादीशुदा अपने मायके नहीं जाती। रोहित जी बहुत क्लियर है कि जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रहे हैं, जिसमें आप सब जानते हैं, जो मैं पूरा थीसिस बात करता हूं डी-डॉलराइजेशन पे, जहां पे पूरा ग्लोबल साउथ जो है वो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी फॉर्मेट को रिजेक्ट करने का प्रयत्न कर रहा है। तो बहुत अचंभे की बात है कि ब्राजील जो होस्ट करने वाला था ब्रिक्स 2024, वो मना कर देता है होस्ट करने को, और होस्टिंग जो है वो पास ऑन हो जाती है व्लादिमीर पुतिन को। तो 2024 में और प्रेसिडेंट के जिस प्रकार से व्लादिमीर पुतिन के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर डिक्लेयर होगा उस ब्रिक्स समिट में, तो बहुत क्लियर बात है कि प्रेपरेशंस जोरों पर है। काकड़ साहब ने यानी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि हम 300 लड़ाइयां लड़ेंगे इंडिया से। बीजेपी में ये एक बात तो है कि जब वो कमिटमेंट करते हैं तो खुद अपने आप की भी नहीं सुनते, ठीक है ना। तो अब उन्होंने ये कमिटमेंट कर दिया कि पीओके हमारा है, मतलब कभी भी इंडिया अटैक कर सकता है या कोई ना कोई ऐसी चाल चल सकता है जिससे पीओके वो खींच ले अपनी तरफ। तो ये देखें ना कि कश्मीरी लोग किसके साथ खुश हैं। अब अगर पाकिस्तान की हुकूमत आती है तो कश्मीर वालों को आटा लेना पड़ेगा इस वक्त 170 रुपए 180 रुपए किलो, ठीक है जी। जबकि आप इंडिया में देख लें वहां पे क्या रेट है, 20 रुपए 30 रुपए ये रेट है। तो एक तरफ अमेरिकन फिलिपाइन में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके आ रहा है, रशियंस जो हैं वो अपना पावर कंपटीशन शो करने के लिए बांग्लादेश आ रहे हैं, इंडियंस जो चाहते हैं वो डराना चाहते हैं। देखें, जब पाकिस्तान बना तो उस दौरान हमारे कायद आज़म ने एक दफा कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो हैं ऐसे होंगे जैसे कनाडा और अमेरिका के हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ और हमारी इंडिया और पाकिस्तान की अजली और अब्दी दुश्मनी हो गई। ये जो नारा दिया था कि 300 लड़ाई लड़ूंगा इंडिया से, ये लोगों के बीच में पॉपुलर दिख रहा है। क्या पाकिस्तान 300 लड़ाई लड़ सकता है? कहां से लड़ेगा पाकिस्तान, कहां फीचर कर। आपको लगता है कि पाकिस्तान दुनिया की तीसरी बेस्ट आर्मी वाली कंट्री के साथ लड़ सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। अपने इंडियन प्रेसिडेंट उनका जो नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर जो है, उनकी बात आपने सुनी थी कि पाकिस्तान को अपने हालात के साथ लड़ने दें, हम आगे निकलते हैं। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। मेरा ख्याल है ये बात इतनी बड़ी बात थी कि समझने वाले बंदे के लिए काफी। उसमें ज्यादा जो एक्सपेंस है वो कोई R&D और वेपन्स प्रोक्योरमेंट में नहीं है, लेकिन क्योंकि इंडिया की फौज बहुत बड़ी है तो जाहिर बात है मुल्क बड़ा तो डिफेंस भी फिर उतना ही बड़ा है, लेकिन इवन देन दे आर बाइंग सो मच हार्डवेयर। लेकिन क्या इंडिया ये सारा कुछ इसलिए कर रहा है कि अगर उन्होंने ये ना बोला और उनकी इस जो शिपमेंट्स हैं उस पर हमले होते रहे तो इंडिया को एक कमजोर पावर के तौर पे लिया जाएगा। सो उन्होंने जो टर्म बोली है कि जी इंडिया इज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और मैं आपको बात बताऊं कि इससे पहले भी पिछले साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक ये बात की थी जिसमें यही क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह साहब, इन्होंने कहा था कि इंडिया हैज इमर्ज्ड एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडो पैसिफिक, और जो हमारी कैपेसिटी है बेसिकली वो HADR के हवाले से, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर उन्होंने कहा और कि हम दुनिया के जो खिते के दूसरे पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके इस पे काम करेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।